नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं महाबलीपुरम के केव टेम्पल में। यहाँ पर मैं आपको बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी कार्विंग दिखाने लाया हूँ, जो लगभग 1300 साल पुरानी है। बौद्ध धर्म अपने आप में काफी रहस्यमयी पर्सनालिटी हैं। इनके टैटू आपको पूरे चाइना और जापान में देखने मिलेंगे। यहाँ तक कि ये शाओलिन टेम्पल के मार्शल आर्ट्स के भी फाउंडर हैं। बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में काफी सम्मानीय व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि बुद्धिस्ट मंक भी इन्हें काफी रिस्पेक्ट करते हैं। चाइना के कई डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है किसी फॉरेन कंट्री से वहाँ आए थे, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट अभी तक हमको ये नहीं बता पाया कि बौद्ध धर्म आए कहाँ से थे। पर वो कहते हैं कि या तो वो भारत से आए थे या ईरान से, और ये कन्फ्यूजन इसलिए बना क्योंकि वो एक राज्य से आते हैं जिसका नाम पल्लव था, और पल्लव राजघराना ईरान में भी था और भारत में भी। और बौद्ध धर्म कहाँ से आए इसका कन्फ्यूजन यहीं पर आकर ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे स्क्रीन पर जो कार्विंग है ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी कार्विंग है, और जो कहीं और नहीं बल्कि पल्लवा किंगडम में ही है। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि बौद्ध धर्म ईरान से नहीं बल्कि भारत से ही थे। और इस कार्विंग में हम बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने सर से लेके पांव तक एक बड़ा सा कपड़ा या शॉल ओढ़ी हुई है। उनकी लंबी मूछें और लंबी दाढ़ी भी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनको फोटोज में दिखाया गया है। और सबसे खास चीज पे अगर आप ध्यान दें तो वो है उनकी आंखें, जो बिल्कुल बड़ी बड़ी और बाहर निकली हुई नजर आती हैं। ये इसीलिए कि बौद्ध धर्म की आंखों पर पलकें नहीं थी, और उन्होंने अपने हाथों में एक लंबी सी छड़ी पकड़ी हुई है, क्योंकि वही एक चीज थी जिसको लेकर वो हर जगह घुमा करते थे। और अगर हम इस मंदिर की बाकी कार्विंग्स पे ध्यान दें तो आपको ये बौद्ध धर्म बिल्कुल ही अलग और हट के नजर आएंगे, क्योंकि बाकी कार्विंग्स की जो मूर्तियां हैं उन पे दाढ़ी और मूछ नहीं बल्कि वो क्लीन शेव्ड हैं, बल्कि उन्होंने काफी ऑर्नामेंट यानी गहने भी पहने हुए हैं या आभूषण पहने हुए हैं। और बौद्ध धर्म जहां खड़े हैं उसके नीचे अगर आप देखें तो एक मंदिर है। तो अगर ये कोई साधारण इंसान होते तो इनको इतना बड़ा स्थान तो इस मंदिर में कतई नहीं मिलता। और ये कार्विंग उनके जवानी के वक्त की है, जब वो लगभग 20 साल के रहे होंगे। उसी वक्त उन्होंने भारत छोड़ा था। तो आखिर बौद्ध धर्म कौन थे और भारत से चीन क्यों गए थे? बौद्ध धर्म के ही एक फॉलोअर जिनका नाम टैम लिंग था, उन्होंने एक किताब 550 एडी में लिखी, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने काफी बातें लिखी हैं। इस किताब से हमें पता चलता है कि बौद्ध धर्म दक्षिण भारत से चीन गए थे, और बौद्ध धर्म दक्षिण भारत के एक बहुत ही महान राजा के तीसरे बेटे थे। इसी किताब के लेखक सुतोमो कोम्बे कहते हैं कि जिस राज्य से बौद्ध धर्म आए थे उसका नाम है कांगजी, जिसे चाइना में ऐसे उच्चारण किया जाता है, लेकिन भारत में इसका उच्चारण हो जाता है कांची, जो पल्लव राज्य में ही है। और कांची शहर पल्लव राज्य की राजधानी थी, जो इस कार्विंग से केवल 50 किलोमीटर दूरी पर ही है। बौद्ध धर्म का असली नाम जयवर्मन था। वो पल्लव राजघराने के राजकुमार थे। उन्होंने अपना राजपाट और अपनी चकाचौंध वाली जिंदगी छोड़ एक भिक्षुक बनने का सोचा, और भारत से चीन या चाइना चले गए, और वहां जाकर उन्होंने अपना ज्ञान शाओलिन मंदिर में बांटा। उन्होंने लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, और यहां तक के दवाइयों के बारे में ज्ञान भी दिया। तो आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और हमारे सनातन धर्म और भारत के बारे में उनकी महानताएं लोगों को बताएं। थैंक यू सो मच।